Hello everyone, so today we will discuss about class 6th chapter 6th explanation part 2 changes around us. Some reversible changes are useful. कुछ उत्क्रमणीय परिवर्तन उपयोगी होते ए मेटल ऑन हीटिंग अप टू पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड रिगेन्स इट्स सॉलिड फॉर्म ऑन कूलिंग। एक धातु एक विशेष तापमान तक गर्म करने पर पिघल जाती है और ठंडा होने पर अपने ठोस रूप में वापस आ जाती है। एस मेटल्स अंडरगो रिवर्सिबल चेंज इट सर्टेन टेम्परेचर्स दे कैन बी मोल्यूडेड इन वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स। चूँकि धातु निश्चित तापमान पर एक प्रतिवर्ती परिवर्तन से गुजरते इसीलिए उन्हें विभिन्न रूपों और आकारों में ढाला जा सकता है। इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंजेस, अपरिवर्तनीय या स्थायी परिवर्तन। इफ़ यू बॉयल ए पोटैटो इट टर्न सॉफ्ट, अगर आप आलू को उबालने पर वह नरम हो जाता है। इफ़ पेपर इज़ बर्न इट चेंज इनटू ए ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कार्बन, यदि कागज़ को जलाया जाता है तो वह कार्बन नामक काले पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। दिस चेंज कैन नॉट बी रिजर्व्ड, इन परिवर्तनों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता। चेंज विच कैन नॉट बी रिजर्व्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। रिजर्व्ड वे परिवर्तन जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहलाते हैं। इरिवर्सिबल चेंज आर मोस्टली केमिकल चेंजेस, अपरिवर्तनीय परिवर्तन ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इरिवर्सिबल चेंज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, अपरिवर्तनीय परिवर्तन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम सच चेंजेस आर शोन बिलो, ऐसे ही कुछ बदलाव नीचे दिखाए गए हैं, जैसे कि बेबी बॉय के रूप में बदल जाता है, एक सीड ट्री के रूप में बदल जाती है, एक कली फूल के रूप में बदल जाती है और अंडे को उबाला जा सकता है। फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। एवरी सब्सटेंस हैज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रत्येक पदार्थ के कुछ भौतिक गुण होते हैं। द शेप, टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आकार, तापमान और पदार्थ की अवस्था, ठोस, तरल, गैस भौतिक गुण हैं। Any change that affect only the physical properties of a matter is called a physical change. कोई भी परिवर्तन जो केवल पदार्थ के भौतिक गुणों को प्रभावित करता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। Making a boat by folding a piece of paper is a physical change. कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर नाव बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। It only change the shape and does not affect any other properties of the paper. यह केवल आकार बदलता है और कागज़ के किसी अन्य गुण को प्रभावित नहीं करता। For instance, the boat will burn or absorb water just like the paper. उदाहरण के लिए नाव कागज़ की तरह ही जल जाएगी या पानी सोख लेगी। Melting of ice is a change in state from सॉलिड इज़ लिक्विड, बर्फ़ का पिघलना ठोस से तरल अवस्था में परिवर्तन है। देयर इज़ ऑल्सो ए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी के तापमान में भी बदलाव होता है। मोर एवर व्हेन आइस मेल्ट देयर इज़ ए स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके अलावा जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के आयतन में थोड़ा बदलाव होता है। Thus melting of ice only affect physical properties of water. इस प्रकार बर्फ़ के पिघलने से केवल पानी के भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। It does not form a new substance. यह एक नया पदार्थ नहीं बनाता। Melting of ice is a therefore a physical change. अतः बर्फ़ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। सिमिलरली एवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ ए फिजिकल चेंज, इसी प्रकार जल का वाष्पन एक भौतिक परिवर्तन है। इट ओनली चेंज वाटर टू वाटर वेपर एंड ऑन कूलिंग इट चेंज बैक टू इट्स स्टेट्स। यह केवल पानी को जलवाष्प में बदलता है और ठंडा करने पर यह वापस अपनी तरह अवस्था में बदल जाता है। What happens when a piece of wood is used to make a toy? क्या होता जब लकड़ी का एक टुकड़ा खिलौना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। Does it affect properties of wood? क्या यह लकड़ी के गुणों को प्रभावित करता है। Does the wooden toy have all the properties of wood? क्या लकड़ी का खिलौने में लकड़ी के सभी गुण होते हैं। Is this a physical change? क्या यह भौतिक परिवर्तन है।
द वुडन टॉय विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। लकड़ी के खिलौने में लकड़ी के सभी गुण होते हैं। देयरफॉर अतः द मेकिंग ऑफ ए वुडन टॉय फ्रॉम वुड इज़ ए फिजिकल चेंज। लकड़ी से लकड़ी का खिलौना बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। The formation of salt solution is a physical change because both salt and water retain their properties and can be separated by evaporating water. नमक के घोल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि नमक और पानी दोनों अपने गुणों को बरकरार रखते हैं और पानी को वाष्पित करके अलग किया जा सकता है। Similarly, gentle heating of wax brings about a physical change. A physical change is mostly reversible. इसी प्रकार मोम का हल्का गर्म करने से भौतिक परिवर्तन होता है। एक भौतिक परिवर्तन ज़्यादातर प्रतिवर्ती है। Chemical changes, रासायनिक परिवर्तन। In the above activity, lime react with milk and separate milk solid from the milk. उपरोक्त क्रियाकलाप से चूना दूध के साथ अभिक्रिया करता है और दूध के ठोस को दूध से अलग करता है। This is a chemical change. यह रासायनिक परिवर्तन है। It form a new substance and the substance does not have any the properties of milk. यह एक नया पदार्थ बनाता है और पदार्थ में दूध के गुण नहीं होते। When wood is burnt as and smoke is formed. जब लकड़ी को जलाया जाता है तो राख और धुआं बनता है। These substances do not have any of the properties of wood. इन पदार्थों में लकड़ी का कोई गुण नहीं होता। This too is a chemical change. यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। Similarly, rusting of iron, formation of curd from milk, cooking of food, ripening of fruit and heating of sugar to form केमिकल और केमिकल चेंजेस। इसी प्रकार लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन पकाना, फलों का पकना और चीनी को गर्म करके कारमेल बनना आदि रासायनिक परिवर्तन है। ए केमिकल चेंज इज मोस्टली रिवर्सिबल। एक रासायनिक परिवर्तन ज़्यादातर अपरिवर्तनीय है। इट फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस। यह एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाता है। दिस न्यू सब्सटेंस विल नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। इन नए पदार्थ में मूल पदार्थ के गुण नहीं होते या होंगे। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच अंतर। फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल चेंज आर मोस्टली रिवर्सिबल। भौतिक परिवर्तन अधिकतर प्रतिवर्ती होते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस ए चेंज रिटेन द इस प्रॉपर्टीज। परिवर्तन से गुजरने वाला पदार्थ अपने गुणों का बरकरार रखता है। मोस्ट केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल। अधिकांश या ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। नए पदार्थ बनते हैं। न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्मेड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नए पदार्थ बनते हैं उनमें अलग अलग गुण होते हैं। ये चेंज इन्वॉल्व्स एनर्जी। परिवर्तन में ऊर्जा शामिल है। एनर्जी इज यूज व्हेन ए चेंज अकर। परिवर्तन होने पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हीट इज़ यूज टू मेल्ट वॉक्स। मोम का पिघलने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। व्हेन यू टीयर पेपर योर बॉडी यूज सम एनर्जी। जब आप कागज़ को फाड़ते हैं तो आपका शरीर कुछ ऊर्जा का उपयोग करता है। सम चेंजेस ऑल्सो रिलीज एनर्जी। कुछ परिवर्तन ऊर्जा भी छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, व्हेन वुड बर्न इट अंडरगोस ए केमिकल चेंज। जब लकड़ी जलती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। और ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है। बाई एडिंग और रिमूविंग हीट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ऊष्मा को जोड़ना या हटाने से हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। थस एनर्जी इज इन्वॉल्व व्हेनेवर ए चेंज अकर। इस प्रकार जब भी कोई परिवर्तन होता है तो ऊर्जा शामिल होती है। थैंक यू।